नमस्कार, एशियन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय मैं आपको जय निवास का दृश्य दिखा रहा हूं। राजस्थान के दिग्गज नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के निवास स्थान का, और अब हम यूं कहें तो ये विधायक निवास मनोज जी मेघवाल का निवास स्थान, जहाँ पर इस समय एक बहुत ही आवश्यक बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है। आप सबको पता है, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के निधन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के नाम से कन्या महाविद्यालय की घोषणा की थी, और ये मीटिंग उसी के संदर्भ में हो रही है। और ये निश्चित रूप से सुजानगढ़ के लिए बहुत अच्छी खबर है कि इस काम पर जो है वो विचार शुरू हो चुका है, इस पर क्रियान्विति का कार्य शुरू हो चुका है, और एक बहुत बड़ी खबर युवाओं के लिए कही जा सकती है। साथ में आज यहाँ पर एक बार पुनः ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की 10 अमेरिकन मशीनें भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है, वो भी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉलेज के शिक्षकगण हैं, प्रिंसिपल है, और खुद विधायक मनोज जी मेघवाल और कांग्रेस के नेता उपस्थित है, और बैठक चल रही है। जय निवास का दृश्य आप देख रहे हैं। विधायक मनोज जी मेघवाल के निवास स्थान पर बैठक चल रही है। आप देख रहे हैं सुधा कॉलेज के प्रिंसिपल और अनेक शिक्षाविद यहाँ पर मौजूद हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सविता जी राठी, उपसभापति अमित मारोटिया जी, प्रदीप तोदी, अनेक लोग आप देख रहे हैं। विद्याधर जी बेनीवाल और कॉलेज के अनेक अधिकारी आप देख रहे हैं यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के नाम से मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय की घोषणा की थी। ये बैठक उसी संदर्भ में हो रही है, और एक बहुत अच्छी खबर है सुजानगढ़ के लिए। सभापति नीलोफर गौरी जी के प्रतिनिधि के रूप में इद्रिसी गौरी भी यहाँ पर उपस्थित है। विधायक मनोज मेघवाल के निवास स्थान पर इस समय हरपुल सिंह झूरिया के साथ मीटिंग हो रही है, जिनको राजस्थान सरकार ने मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। और भवन बनने से पहले किसी स्थान के चयन को लेकर मीटिंग चल रही है, जहां पर इसी सत्र में महाविद्यालय को शुरू किया जा सके। मेरे साथ इस समय हरपुल सिंह जी झूरिया है, जो वर्तमान में सुधा कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और राजस्थान सरकार ने इनको मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। और एक बड़ी खबर है, क्योंकि मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के नाम से कन्या महाविद्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी, उस पर कार्य शुरू हो चुका है। सर, क्या विचार विमर्श हुआ, इसमें क्या बातचीत हुई थी विधायक के साथ आप लोगों की? अभी हम टेम्परेरी भवन की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी इसी साल सेशन से महिला महाविद्यालय चालू होना है, एडमिशन चालू होने हैं, इसलिए हमें पहले तो एक टेम्परेरी भवन की व्यवस्था करनी है, और उसके बाद में ज़मीन की देखना है कि जहां भवन आगे बिल्डिंग बननी है। ये 2 कार्य अभी पूरे करने हैं। इस संबंध में मनोज जी मेघवाल से हमने चर्चा की है कि भाई इनकी व्यवस्था करने में आप सहायता करें प्रशासन की, और उन्होंने कुछ भवन बताए हैं, वो आज और कल देख करके इनको फाइनल करने का विचार है। सर, जो हाँ, भवन जो टेम्परेरी है उसमें इसी साल से एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया चालू हो जाएगी, इसलिए वो अभी हम फाइनल करके और एक बार टेम्परेरी भवन व्यवस्था करेंगे, फिर उस ज़मीन की व्यवस्था करेंगे। सर, बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे, तो मैं जानना चाहूँगा किस तरह का भवन चाहिए, किस तरह की क्षमता उसकी होनी चाहिए, कितने लड़कियों के लिए संसाधन उसमें होने चाहिए, ताकि जो लोग देख रहे हैं वो भी अगर कोई हेल्प करना चाहे इस मामले में। नहीं, अभी भवन तो ये है कि कम से कम 7 कमरे होने चाहिए, कमरों की साइज़ पर्याप्त होनी चाहिए क्लासरूम के लिए। इसके अलावा टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए, और वो अप्रोचेबल जगह होनी चाहिए जहां बच्चियां इजी वे में आ जा सके, ऐसा भवन होना चाहिए। सर, कितनी बड़ी खबर है ये हमारे क्षेत्र की लड़कियों के लिए? ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। यहाँ के बच्चियों की अच्छी मांग थी, क्योंकि सुजला कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, वो शहर से थोड़ा दूर है, आवागमन में असुविधा थी, और काफ़ी समय से ये मांग चल रही थी कि यहाँ सुजानगढ़ में अलग महिला महाविद्यालय होना चाहिए, और ये सुजानगढ़ को अच्छी तोहफा मिला है।
इसके लिए बहुत बहुत प्रशासन का या इस सत्र में शुरू हो जाएगा महाविद्यालय? हाँ, इसी सत्र से ये महाविद्यालय चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी दी है। और बाकी जानकारी हम विधायक मनोज मेघवाल से लेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं जूरिया जी जो कि प्रिंसिपल हैं सुजला कॉलेज के, और साथ में लेक्चरर्सगण यहाँ पर आए हैं और विधायक मनोज मेघवाल के साथ उनकी बातचीत हुई है। बता रहे हैं कि भवन के बारे में इसमें फिलहाल विचार किया जा रहा है, क्योंकि जब तक ज़मीन मिल जाए, नया भवन बने, उससे पहले इसी सत्र में कॉलेज शुरू होना है। तो कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर इस कॉलेज को इसी सत्र में शुरू किया जा सके। मैं समझता हूँ सुजानगढ़ के इतिहास में किसी भी विधायक का इतना खूबसूरत कार्यकाल नहीं रहा होगा। जिस विधायक को विधायक बने 1 महीना भी नहीं हुआ है, उसमें से भी हम 1 सप्ताह निकाल दें, जब वो कोरोना पॉजिटिव थे उस समय घर में रहे, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से कार्यों की झड़ी उन्होंने लगाई है, एशियन के माध्यम से जो लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, आप कमेंट में भी देख रहे हैं कि लोग बहुत सराहना कर रहे हैं विधायक की। और आज तो एक बहुत बड़ा कार्य होने वाला है। ये सुजानगढ़ के लिए नहीं, जिले के लिए बहुत बड़ी खबर है कि कन्या महाविद्यालय इसी सत्र में शुरू हो रहा है, जिस पर भवन के लिए, क्योंकि जब तक नया भवन बनेगा, ज़मीन की व्यवस्था होगी, उससे पहले चूंकि सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में किसी भवन के बारे में विचार विमर्श किया गया और सुजला कॉलेज के प्रिंसिपल और लेक्चरगण यहाँ पर पहुँचे और विधायक जी के साथ उनकी बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई विधायक जी? सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक लगातार आप इतिहास बना रहे हैं, अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। जी, जो कार्य सुजानगढ़ में विकास कार्य की घोषणा हुई थी, अब उनको हमें धरातल पे लाना है। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। सरकार भी अपनी तरफ से पूरी ज़ोर शोर से लगी हुई है और उसी क्रम में सरकार ने यहाँ सुजला कॉलेज जो अपना है, उसके प्रिंसिपल को नोडल अधिकारी बनाया है और निर्देश दिया है कि आप सुजानगढ़ में जब तक नया भवन बन के कॉलेज नहीं शुरू हुए, आप अस्थायी व्यवस्था करके और प्रयास करो कि इसी सत्र में यहाँ से एडमिशन होकर कॉलेज कहीं अस्थायी भवन में चल जाए। उसलिए 2-3 दिन से बात अपने प्रिंसिपल साहब भी लगे हुए। आज बैठ के 3-4 जगह इन्होंने आइडेंटिफाई किए है कि ये संभावना इनकी बन सकती है। इसके लिए आज हमने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नेतागण हैं, वो बैठ कर हमने सबको दायित्व दिया है कि आप बैठ के और जो 3-4 ये भवनों की बात हुई है, उनके भवन मालिकों से मिल के बात करें और आगे बढ़ाएं कि जिससे कि कोई भवन फाइनल हो और वहाँ इसी सत्र में अपना कॉलेज शुरू हो सके। अच्छा, उसके बाद में ज़मीन और नए भवन के लिए क्या प्रयास रहेंगे? उसके लिए कोई विज्ञप्तियाँ वगैरह जारी होगी? उसके लिए भी पहला प्रयास ये हो रहा है कि सबसे पहले तो ज़मीन की लोकेशन देखी जाए। उसके बाद में जो ज़मीन के मालिक कौन है, सरकार की है या निजी खातेदारी की है, उस हिसाब से उसके बारे में भी विचार विमर्श हुआ है। उसके बारे में भी कुछ एरिया आइडेंटिफाई है कि इस एरिया में ज़मीन मिल सकती है। उसके लिए भी हमारे पार्टी के जो नेतागण हैं वो अब आज से अपना काम शुरू कर रहे हैं, लोगों से बातचीत करके कि भी पहले तो सबसे पहले देखा जाए कि कहाँ अपने को मिल सकती है ज़मीन, क्योंकि ज़मीन कम से कम 20,000 मीटर उन्होंने मिनिमम मांगी है कि उतनी है तो शहर में तो कहीं है नहीं, आउटसाइड में मिलेगी ये ज़मीन। तो उसके लिए भी आज हमने बैठ के बात की है। तो इन्होंने कहा है कि अब हम सब नेताओं ने कि अब हम प्रयास करके आइडेंटिफाई करते हैं ज़मीन को और उसके बाद में आगे बात बढ़े। क्योंकि कन्या महाविद्यालय इसलिए एक प्रयास होगा शहर के नज़दीक कोई ज़मीन हो। हाँ, शहर के नज़दीक के लिए प्रयास होगा, दूर तो फिर मिल ही सकती है वो तो, पर प्रयास भी शहर में जितनी नज़दीक मिल सके हो सके। शहर में कहीं इतनी बड़ी ज़मीन है नहीं। बहुत मंगलकारी रहा है निश्चित रूप से। और मैं एक कमेंट पहले लूँगा सविता जी राठी से, क्योंकि एक महिला होने के नाते जो बड़ा कार्य, क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये कमेंट भी डाल रहे थे कि सरकार ने घोषणाएं तो बहुत की है बड़ी बड़ी, लेकिन उनमें काम कब होगा। लेकिन देखिए काम शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी मांग जो सुजानगढ़ की थी कन्या महाविद्यालय की, वो इसी सत्र में शुरू हो रहा है। क्या कहेंगे सविता जी, कितनी बड़ी खबर है सुजानगढ़ के लिए? सुजानगढ़ के लिए खुशी का माहौल है, नारी शक्ति के लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि प्रत्येक कन्या हम देख रहे हैं कई सालों से कि कन्याएं बहुत बड़ी लंबी छलांग मारती है। जब मेरिट आती है तो बच्चियां ज़्यादा आगे बढ़ी हुई हैं लड़कों की बजाय। और ऐसे समय में जब ये खबर आती है कि कन्या महाविद्यालय जहां निःशुल्क शिक्षा कन्याओं को मिलेगी, ये सुजानगढ़ के लिए गौरव की बात है, यहाँ की कन्याओं के लिए गौरव की बात है और हम सब के लिए गौरव की बात है कि नारी शक्ति जहाँ जहाँ पूजन थे वहाँ वहाँ देवता होते हैं। और जिस प्रकार से हमारे माननीय मनोज जी मेघवाल विधायक महोदय ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए और हम धन्यवाद देंगे हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को, जिनके प्रयत्नों से न केवल माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब के नाम से कन्या विद्यालय उनके नाम को अमृतत्व प्राप्त हुआ है। इस अमृतत्व प्राप्त नाम के साथ में ये काम शुरू हो रहा है, तो वाकई में हम सब के लिए गौरव की बात। खोने को तो पूरे राजस्थान ने एक बड़ा नेता खोया जो लंबे समय तक विधायक और मंत्री रहा, लेकिन एक महिला जिसने अपना पति खोया और निश्चित रूप से बड़ी क्षति थी पूरे सुजानगढ़ के लिए, खासतौर से मेघवाल परिवार के लिए। और सुजानगढ़ ने श्रद्धांजलि अर्पित की मनोज जी मेघवाल को विधायक बनाकर।
मैं उस महिला से बातचीत करना चाहूँगा जो आज निश्चित रूप से खुश होगी जब इन्हीं के निवास स्थान पर यह बैठक हुई है और ये खबर भी आ गई है कि आज कन्या विद्यालय का काम शुरू हो चुका है और इसी सत्र में कन्या महाविद्यालय शुरू हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ। कितनी बड़ी खबर है, कितनी खुशी हो रही है जब आज यहाँ घर पे बैठक हुई है और इसी सत्र में लड़कियों के लिए मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के नाम से महाविद्यालय शुरू हो रहा है। देखो, पहली बात तो मैं मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देती हूँ, इनके प्रेरणा से हुई है बड़ा काम। फिर हमारे साहब के नाम से कन्या महाविद्यालय खोली है तो लड़कियों के लिए बहुत बड़ा काम हुए, इसके लिए भी बहुत मैं गहलोत साहब की मतलब बहुत बड़ी धन्यवाद देती हूँ। और फिर दूसरी बात है कि हमारे निवास के ऊपर बहुत ही मायूसी छाई ही, तो जनता ने तो बड़ो साथ दे कि मेरे बेटे को विधायक बनाया। आज मेरे बेटो काम कर रहे हैं जनता के लिए, तो मन बहुत खुशी हो रही है। जनता के लिए काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी खुशी है और आगे बढ़े तो बहुत मन खुशी है। बहुत अच्छा कमेंट है कि मेरा बेटा विधायक बनाया, जनता ने मेरे बेटे को विधायक बनाया और वो लगातार काम कर रहा है। देखिए अभी 1 महीना भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया आपको, और उसके बाद में वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार सुजानगढ़ के लिए जिस तरह का काम मनोज मेघवाल कर रहे हैं उसकी सभी सराहना कर रहे हैं। और एक माँ भी इस बात को लेकर बहुत खुश है और उससे बड़ी खुशी उनके लिए है कि मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल के नाम से कन्या विद्यालय इसी सत्र में शुरू होने वाला है। मैं इस समय आपको विधायक मनोज मेघवाल के निवास स्थान जय निवास का दृश्य दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें हैं जो 10 की संख्या में आप यहाँ पर मंगाई गई हैं और ये मशीनें उपलब्ध करवाई गई है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा। रीमा जी अग्रवाल जो कि कांग्रेस नेता राधेश्याम जी अग्रवाल की पुत्री है, उनकी प्रेरणा से इस संस्थान के द्वारा राजकीय बगड़िया चिकित्सालय को बहुत अच्छी क्वालिटी की अमेरिकन ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें उपलब्ध करवाई गई। आप देख रहे हैं, विवेक दिखाएं एक बार क्लोज इसका, ये बहुत बढ़िया क्वालिटी की हैं और गंभीर रोगियों के लिए ये वरदान साबित हो सकती हैं। और विधायक मनोज मेघवाल की प्रेरणा से बहुत बड़ी संख्या में इस तरह की मशीनें सुजानगढ़ के बढ़िया चिकित्सालय को उपलब्ध हो चुकी हैं और ये एक बहुत अच्छी खबर है, खासतौर से कोरोना काल में। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की 10 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें प्रदान की जा रही है जो कि अमेरिका से रीमा अग्रवाल जी ने भेजी हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ये राजकीय बगड़िया चिकित्सालय को प्रदान की गई हैं और विधायक मनोज मेघवाल पीएमओ को ये सुपुर्द कर रहे हैं। सवाल और पीछे जो मशीनें रखी हैं, क्योंकि जहाँ पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए त्राहिता ही मची है, ऐसे में सुजानगढ़ में तो आपने झड़ी लगा दी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनों की। देखिए, सुजानगढ़ में 10 बेड से कोविड वार्ड शुरू हुआ था और पेशेंट इतने ज़्यादा हुए, इतना दबाव हॉस्पिटल में बढ़ा कि 50 बेड आरक्षित करने पड़े थे सिर्फ कोविड पेशेंट के लिए और उसके बाद में वो भी कम पड़ गए। एक समय ऐसा आया कि बेड के अलावा भी पेशेंट्स वहाँ हॉस्पिटल में गलियारा में थे। तो उसके बाद में बेड हॉस्पिटल को अस्थायी कोविड सेंटर के रूप में बनाया गया, वहाँ पेशेंट शिफ्ट किए गए। तो जो यहाँ 50 बेड हैं, उस 50 बेड में ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसकी ज़बरदस्त किल्लत थी पूरे देश में। इसलिए ये प्रयास हुआ कि 50 के 50 बेड में क्यों न एक बार ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीनें उपलब्ध करा दी जाएँ। तो पहले 36 मशीनें यहाँ आ चुकी थी और अब 4 कल आप थे तो वो चारों मशीनें हेवी ड्यूटी मशीन थी, 10 kg प्रेशर की थी। और आज जो 10 मशीनें आई हैं ये अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन है, उसके द्वारा ये पीएमओ अपने हॉस्पिटल में दी गई है। राधेश्याम जी अग्रवाल की बेटी रीमा अग्रवाल जी, जिनके प्रयास से वहाँ से ये यहाँ आने में वो लाने में सफल हुई हैं और उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास अकेली ने करके और यहाँ अपने तक पहुँचाई है, जिनको आज यहाँ हॉस्पिटल पीएमओ को हमने सुपुर्द किया है। और इन मशीनों की विशेषता ये है कि ये भी 2 पेशेंट के लिए एक मशीन काम आ सकती है और अगर पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिस तरह से सिलेंडर के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें भी ये भी 10 kg प्रेशर की मशीनें हैं कि जो गंभीर रोगी हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए भी ये अगर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं हो तो ये मशीनें काफ़ी काम करती हैं, राहत देने वाली हैं। इसलिए अस्पताल में डॉक्टरों को भी राहत मिलेगी। अगर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो गंभीर पेशेंट को भी एक बार इनके सपोर्ट पे रखा जा सकता है। और इस तरह से आज सुजानगढ़ के 50 बेड जो आरक्षित हैं, 50 के 50 बेड पे ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर उपलब्ध हैं आज। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन उससे बड़ी खबर कन्या महाविद्यालय की है। और मैंने जिस दिन ये घोषणा हुई थी उस दिन मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने
एक महान नेता को, सुजानगढ़ के नहीं राजस्थान के दिग्गज नेता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है कन्या महाविद्यालय की घोषणा करके। और आज वो सपना पूरा हो गया है और निश्चित रूप से इसको लेकर केवल कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए बहुत बड़ी खबर है। और वास्तव में हमारे बड़े नेता मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल को ये सच्ची श्रद्धांजलि है जो कन्या महाविद्यालय इसी सत्र में शुरू हो रहा है। मैं अब उस महिला से बातचीत करूँगा, मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल की धर्मपत्नी जी से बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत खुश होगी, क्योंकि ये नाम है वो हमेशा अमर हो जाएगा जब कन्या विद्यालय के साथ मास्टर भंवरलाल मेघवाल जी का नाम लग जाएगा।